देखो, अब अपन शुरू करते हैं क्या, अग्निवीर अग्निपथ बहुत बवाल मचा पड़ा है रे दादा। पूरे भारत भर में हर जगह एक ही चर्चा है। क्या चर्चा है? आग लगा देंगे पूरे शहर में अगर भर्ती हो गई ऐसे सेना की। तो यही बात हो रही है ना कि भैया हम अग्निवीर नहीं बनना चाहते, हम अग्निपथ में शामिल नहीं होना चाहते हैं। ये युवाओं की मांग है, हमारे देश के नौजवानों की मांग है भाई साहब। ये कैसे ठुकरा दी जाएगी? समझ रहे हो बात को? हमारे देश के नौजवानों की मांग है, ये अग्निपथ में शामिल नहीं होंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं कर सकता हमें शामिल, ठीक है। हम अग्निवीर नहीं बनेंगे, हमें नहीं बनना अग्निवीर। हमें वही पुराना पैटर्न चाहिए सीधी भर्ती का, जिसमें हमें परमानेंट जॉब मिलती है। जॉब बोला जा रहा है, ध्यान देना, जिसमें हमें परमानेंट जॉब चाहिए। समझ आ रही है? ठीक है। इसमें लड़ाई कहाँ है, लड़ाई कैसे, अब भी समझोगे, समझ जाएगा। ये सब हो गया। पहले इसकी पूरी एक चीज़ समझो जो सरकार ने बोली, ठीक है। इसमें ये दोनों चीज़ें समझाऊंगा, ठीक है, दोनों चीज़ें समझाऊंगा, ठीक है। जो सरकार ने बोला वो क्या बोला? सरकार का कहना है कि हम उन लोगों को अग्निवीर बनाएंगे और अग्निपथ में शामिल करेंगे, ठीक है। अग्निपथ के द्वारा जो भर्तियां होंगी उसमें हम उन लोगों को अग्निवीर बनाएंगे। ये लोग जो उसमें जाके सेवा करेंगे वो क्या कहलाएंगे? अग्निवीर कहलाएंगे। उनको क्या करना है? 17.5 साल से लेके 21 साल तक की इनकी उम्र है, ठीक है। इस साल की भर्ती में जो आएंगे उनकी उम्र 23 साल तक कर दी गई, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ इस साल के लिए नहीं। तो हर साल जो वैकेंसी होंगी वो नॉर्मल होंगी, 17.5 से लेके 21 साल के बीच में। ध्यान देना, उनको 4 साल के लिए लेके आएंगे। कहाँ पे? सेना के अंदर, ठीक है। 4 साल के लिए सेना के अंदर लेके आएंगे और उनको 6 महीने तक की ट्रेनिंग दी जाएगी। ध्यान देना भैया, 6 महीने तक की ट्रेनिंग दी जाएगी। हाँ भैया 6 महीने की ट्रेनिंग दे दो, खूब अच्छे से, बढ़िया बात है ना। 6 महीने की ट्रेनिंग देंगे। उनके बाद उनको क्या है, ठीक है। अब इनकी तनख्वाह पे तो मैं ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। उनको क्या है, उनको रिटायरमेंट के बाद 11 लाख रुपए के 11.5 लाख रुपए मिल जाएंगे एक मुश्त, ठीक है। ऐसे आपको 21,000 से लेके 40,000 रुपये तक का तनख्वाह मिलेगा महीने का, 4 साल के भीतर, हर महीने, मतलब ये बढ़ते जाएगा, ठीक है। समझ गए? कुल बात समझ आई? इतनी बात कही, मोटे मोटे तौर पे बता रहा हूँ अभी, ठीक है। इसके बाद बोला इनको रिटायर करने के बाद, जब रिटायर हो जाएंगे, ठीक है, तो रिटायर होने के बाद इनको क्या है, अग्निवीर का सर्टिफिकेट दे देंगे। अग्निवीर का सर्टिफिकेट दे देंगे जिसका उपयोग करके ये, ठीक है, जिसका उपयोग करके ये क्या कर सकते हैं, ध्यान देना बच्चे, ठीक है, जिसका उपयोग करके ये क्या करेंगे, जो रिटायर होंगे, कितने % रिटायर कर रहे हैं, 75% को रिटायर कर देंगे, 25% को परफॉर्मेंस के अनुसार अपने पास परमानेंट कर लेंगे सेना में। 25% को सेना में परमानेंट कर लेंगे, 75% को रिटायर कर लेंगे। ये 75% जो है ना, ठीक है, ये क्या करेंगे, अग्निवीर का सर्टिफिकेट लाएंगे। इनकी डिमांड बता रहा हूँ, सबकी डिमांड बता रहा हूँ फिर मैं। इनको हर सेक्टर में 10% का आरक्षण दिया जाएगा। इनके लिए रिजर्व कर दी जाएगी जगह, ठीक है। इनके लिए रिजर्व, असम पुलिस, असम राइफल में इनको क्या कर देंगे, असम राइफल में रिजर्व कर देंगे। मध्य प्रदेश पुलिस ने बोला है वो भी रिजर्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यूपी पुलिस ने बोला है वो भी रिजर्व करेंगे अपने लिए, ठीक है। तो 10% सब जगह रिजर्व हो जाएंगे अपने आप, ठीक है। 21 साल की उम्र तक आपको जाना है। मान लो आप 21 साल की उम्र में जाके भर्ती हुए तो 25 साल की उम्र में आप वापस आ जाओगे, ठीक है। 25 साल की उम्र में वापस आ जाओगे और आपको अगर कहीं वैकेंसी निकलती है इनमें से कोई सी भी, तो आपको 10% आराम से यहाँ पे नौकरी मिल जाएगी। ये बात कही है सरकार ने कि आप जाओ आपको मिल जाएगी। हालांकि सरकार की क्या है कि दावे थोड़े से खोखले से लग रहे हैं लोगों को, ठीक है। सरकार के दावे खोखले से लग रहे हैं कि दिए दिए, नहीं दिए तो क्या करेंगे, है ना। नहीं दिए नौकरी तो क्या करेंगे, नहीं दिए नौकरी, मेरे शब्दों को ध्यान से सुनना बच्चे, नहीं दिए नौकरी तो क्या करेंगे, हम 4 साल के लिए सेना में नौकरी नहीं करेंगे। ये अब आ रहा हूं मैं कौन की तरफ, अपने भाइयों के पक्ष में, है ना, अपने जो युवा वर्ग है, नौजवान, अब उनके पक्ष की बात करता हूं। हमें नौकरी नहीं करना 4 साल, अरे तुम्हें नौकरी एक दिन नहीं करवाए कोई, समझ आई, एक दिन नौकरी करने लायक नहीं हो सेना में, पहली बात तो नौकरी करवाई नहीं जाती,
ठीक है, सेना में जाना है, ठीक है, सेना का मजाक बना रहे हो, ये मजाक बना रहे हैं कि नौकरी करेंगे नहीं हम। तुम क्या करोगे, तुम्हारी औकात भी नहीं है नौकरी करने की, समझ आई? नौकरी करी नहीं जाती सेना में तो नौकरी करोगे कैसे? नौकरी होती नहीं है सेना की, सेना में होती है सेवा, और वो सेवा होती है देश की। समझ आ रही मेरी बात ध्यान से? ठीक है, सेना के अंदर क्या होती है? सेवा, और वो होगी काय की? देश की सेवा होगी। समझ आई? यहां जो सारे के सारे जो दंगे कर रहे हैं, ठीक है, ये तरीका बहुत गलत होता है। मैं मान रहा हूं कि सरकार ने जल्दबाजी में गलत एकदम से इसको समझा नहीं पाई। इंप्लीमेंट करने से पहले इसको क्या करना था? समझाना था कि ऐसा ऐसा होगा, हम आश्वस्त करते हैं आपको कि चिंता कोई बात नहीं है। अरे मेरे को एक चीज़ बताओ बच्चे, 17.5 साल से लेके 21 साल की उम्र में, ठीक है, 17.5 साल से लेके 21 साल, मान लो 18 साल का लड़का गया है सेना में अग्निवीर बनने, 22 साल की उम्र में वो वापस आएगा, ये सरकार कह रही है, ऐसा सरकार का मानना है। एवरेज 25 साल की उम्र में वापस आ जाएगा, ठीक है। उसके पास 11 लाख, अरे उससे चलो ठीक है, पैसे वैसे वाला मैटर सब अलग कर दो, ठीक है, लेकिन ये चेक किया है कि ये काबिल हैं? जो काबिल है ना वो बिल्कुल दंगा नहीं करेगा, उसको कोई फर्क नहीं है। उसके दिमाग में एक जुनून चलना चाहिए, उसके दिमाग में एक जुनून चलता है कि अरे 4 साल ना, 4 साल करके देखो, उसको इससे मतलब नहीं है 4 साल, अरे मैं अपने आप को इतना साबित कर दूंगा कि ये 25% में परमानेंट हो जाऊं। ये 25% पर परमानेंट होना चाहता है, ठीक है। मैं निर्णय क्यों लिया सबसे आखिरी में बताऊंगा, ये निर्णय लिया क्यों गया, ठीक है, सब बता रहा हूं, ठीक है, कि भाई मैं 25% में जाके मैं परमानेंट नहीं हो जाऊंगा। आप 75% इस पे ध्यान क्यों दे रहे हो ज़्यादा? उससे काबिल बनना है उसको, नौकरी करेगा, नौकरी करने जाऊंगा नहीं, नौकरी करना है मेरे को, तो वो नौकरी करने जा रहा मतलब पक्की बात है वो खुद के लिए नौकरी करने जा रहा है, देश से उसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, देश से उसका कोई लेना देना नहीं। अरे उसको गोली मारने आएगा ना कोई, तो गोली खाने से मना कर देगा वो, मैं क्यों जाऊं, मेरी तो 4 साल की नौकरी है, ऐसा कह सकता है वो? ये दिमाग में प्रश्न आते हैं लोगों के, है ना। मैं एक बात बताऊं, जिसके अंदर देशभक्ति का जुनून है, जिसको देश की सेवा करना है, ठीक है, वो बॉर्डर पे चला जाए या देश के अंदर हो जाए, वो कर लेगा कहीं से भी रे दादा, वो कहीं से भी कर लेगा, उसको चिंता नहीं है। अरे तुम आईएएस बन जाओ कल, ठीक है, अरे आईएएस छोड़ दो, एक कांस्टेबल भी बन जाओ ना, तो देश की ही सेवा करते हो, राज्य की सेवा कर रहे हो, अपने डिस्ट्रिक्ट में हो, जिले की सेवा कर रहे हो, जिले में अपनी ईमानदारी से काम कर रहे हो, मतलब राज्य में काम ईमानदारी से हो रहा है, राज्य में काम ईमानदारी से हो रहा है, मतलब देश में ही तो काम ईमानदारी से हो रहा है। क्या ठेका लेके रखा है हमारी सेना ने कि तुम्हें बचाएंगे हर बार? बोलो, ठेका थोड़ी है। आज सेना अगर ईमानदारी से काम कर रही है तो इसलिए तो तुम सुरक्षित हो ना। तो तुम्हारा क्या कर्तव्य बनता है, तुम्हारा क्या कर्तव्य बन रहा है इनमें? हमारा कर्तव्य ये बनना चाहिए कि हमें भी तो कुछ सुरक्षा करना चाहिए ना। तो हम क्या कर रहे हैं, आग ही लगा देंगे, पूरा शहर जला डालूंगा मैं, कातिया बने जा रहे हैं बिल्कुल, ठीक है। सनी देओल की आत्मा आ गई है एकदम से, एकदम से कैसे आ गई? इसमें 2-3 पक्ष, सारे पक्षों की गलतियां बता रहा हूं पूरी, कोई ऐसी एक पक्ष गलत नहीं है। तुम बोल दो कि एक पक्ष गलत है दूसरा नहीं, सब गलत है इसमें। और जो व्यक्ति के अंदर वास्तविक जुनून है कि मेरे को सेना में जाना है, बस मेरे को सेना में जाना है, 4 साल नौकरी का, हाँ मैं सेना में, अरे योग्य बनोगे ना वहां पे तो जाओगे ना 25% में परमानेंट, वहां अपनी योग्यता साबित करो। यहां क्या कर रहे हो? यहां करने से कुछ हो जाएगा? यहां करने से क्या होगा? इनने क्या किया देखो, मैं बता रहा हूं, ये उपद्रवी कहला रहे, सोच लो, तुम्हें जवान कहलाना था, तुम्हें जवान कहलाना था और तुम उपद्रवी कहला रहे हो। कुछ सोचा है इस चीज के बारे में? पूरा कैरियर बर्बाद कर लिया हाथ से, ठीक है, पूरा कैरियर बर्बाद हो गया। कई लोग अभी इसमें भी पढ़ रहे होंगे, ये सोच रहे होंगे, ठीक है, अरे भैया तो बुराई कर रहा,
सरकार की बड़ाई कहाँ की अभी मैंने? ठीक है, सरकार की बड़ाई अभी करने लायक हुई नहीं ना सरकार भी। ठीक है, अगर इसको इम्प्लीमेंट करने से पहले चीज़ें समझाती है ना, तो बड़ाई कर देता मैं सरकार की, कोई दिक्कत नहीं। अभी सरकार भी बड़ाई लायक नहीं है। ठीक है, पहली गलती देखो, युवाओं की गलती क्या हो रही है उसके साथ समझ से बताता हूँ। ये गलतियाँ करते जा रहे हैं, अब मान लो इनके ऊपर पिन बराबर दाग लग गया ना, तो पुलिस वेरिफिकेशन में धरा जाएंगे, चले जाओगे। अब सेना में सीधी भर्ती करवा के पहुँच जाओगे, नहीं पहुँच पाओगे, वहाँ से भी लपाड़ा मार के भगा देंगे। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी गलती, न्यूज़ चैनल दूसरी गलती। जब तुम्हें पता था कि चीज़ें ऐसी हमें आ रही हैं, तो तुम क्यों लोगों को उकसाने के लिए काम करते हो? पहले खुद उकसाएंगे, फिर खुद बोलेंगे, फिर खुद गाली देंगे। पहले इन्हें खुद उकसा दिया न्यूज़ वालों ने, ऐसा कर लो, ये ऐसा हुआ वैसा हुआ, बहुत अच्छी, है ना। 2 लोगों को लाके लड़वा दिया न्यूज़ पे बिठाल के आपस में। एक पक्ष, जब 2 लोग सामने लड़ रहे हैं, हमारी बुद्धि काम ही नहीं करती। न्यूज़ देख रहे हैं, हमारी बुद्धि काम ही नहीं कर रही। वो बोल रहा हाँ सही बोल रहा है, ये तो जय सही कह रहा है। तुम्हें तुम्हारी बुद्धि दी नहीं दी, उसका उपयोग तो करो। ठीक है, देश में सेवा करने का भाव है अगर, तो सेना में जा सकते हो। सेवा करने का भाव नहीं है ना, स्वार्थ का भाव है, तो तुम्हारे अंदर सेना में जाने की योग्यता ही नहीं है, पहले ही योग्यता खत्म कर चुके हो। अगर देश में सेवा का भाव लेके है, शुद्ध सेवा होना चाहिए, 100% शुद्ध। अगर ये स्वार्थ वाले बिक जाएंगे पूरे वहां जाके, 4 साल, ये गलती है, बता रहा हूँ। यहाँ पे सरकार ने क्या सोच के लागू किया है वो भी बता रहा हूँ, है ना। है ही नहीं भाव, लाओगे कहाँ से लाओगे भाव? ट्रेन जला दी तुमने, ठीक है, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा दिया। इस चीज को तुम्हें मालूम था ऐसी होना, तो तुम अब आराम से बैठ के, मैंने बताया अभी, तुम्हें राजनीति पढ़ रहे हो, तुम पढ़ रहे हो ना, भारतीय संविधान, संवैधानिक तरीके से कर लेते, थोड़ा समय जाता, लेकिन कम से कम ऐसे दाग तो नहीं लगते तुम्हारे ऊपर। ठीक है, आज बराबर जवान कहला रहे होते और सीना गर्व से चौड़ा होता तब जीतते। तो अब तो तुम जीतो चाहे हारो, तुम बर्बाद हो चुके हो बच्चे। ठीक है, अब जिनते दंगे में पकड़ाए हैं ना, इनके ऊपर डॉट लग गया है। अब पुलिस वेरिफिकेशन में जैसे ही बाहर हो जाना है, कितना ही कुछ कर लो आप। ठीक है, एक चीज़। दूसरी चीज़, हम अपना दिमाग उपयोग नहीं करते, अब भी साबित कर देता हूँ, बता रहा हूँ। 14 तारीख को ये लॉन्च की गई थी स्कीम, 15 तारीख से बवाल कटना चालू हो गया था इसमें। 14 जून को लॉन्च हुई है, 15 जून से इसमें बवाल कटना चालू हो गया, है ना। 17 तारीख, कल 16 तारीख को एक ट्वीट आया, बाद में कोई ने ट्वीट किया, ठीक है, कि क्या ये उपद्रवी ऐसे नहीं वैसे कहला। तो तुम पहले नहीं बोल सकते थे? लोगों के स्टेटस हटते देखे हैं मैंने अपनी आंखों से, जिन लोगों ने स्टेटस लगा के रखे थे कि महाआंदोलन, अग्निपथ का महाआंदोलन, ठीक है, उनके ये स्टेटस पलट गए जब वो ट्वीट आ गया। एक ट्वीट आ गया, मैं नाम याद नहीं कर पा रहा कौन ने भेजा था, ध्यान मैंने दिया नहीं, नाम नहीं देख पाया, मैं केवल ट्वीट पढ़ा था। ये ट्वीट आ गया कि ये देशद्रोही जैसे काम करने वाली सेना में कैसे नहीं आ सकते। सबके बोई के बोई स्टेटस, टोटल के स्टेटस बदल गए। तुम्हारा खुद का जमीर है कि नहीं है रे दादा? खुद सोच सकते थे ना ये चीज भी पहले भी, कि हम अपनी मांग को संवैधानिक तरीके से रख सकते हैं। नहीं, लेकिन काट डालेंगे, मार डालेंगे, ये कर डालेंगे, वो कर डालेंगे। क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर पाओगे, जीवन बर्बाद कर लिया बच्चे, जीवन बर्बाद हो चुका है। अब मैं उस पक्ष में नहीं बोल रहा कि तुम्हें 4 साल के बाद 11 लाख रुपए मिलेंगे तो तुम व्यापार कर लो, सरकार वाली भाषा मेरे को पसंद नहीं आती। ठीक है, तुम योग्य हो तो तुम जीवन में कभी भी कुछ कर सकते हो, सीधी बात है। अगर तुम काबिल हो तो जीवन में तुम कभी भी खड़े हो जाओ। अरे 25 साल क्या 35 साल में आके आदमी खड़ा हो जाता है। 25 साल क्या कह रहे हैं ना, 21 साल से 25 साल, हम फिर उसके बाद बेरोजगार हो जाए। बेरोजगार कहां से होगे मेरे को ये बताओ? तुम अपनी मानसिकता से गुलाम हो। मैंने पहले भी बता चुका हूं, ये आधा देश, बल्कि पूरा देश में 90% जनता मानसिक और सामाजिक गुलामी के कारण परेशान है।
ये मानसिक और सामाजिक गुलामी का ही कारण है जो आज इतना उपद्रव हो रहा है। हम अपने दिमाग का उपयोग नहीं कर पाए, दूसरों के बहकावे में आ गए। दूसरों का बहकावा कैसा, कौन सा? यूट्यूब, स्टेटस, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, 50 प्रकार की दुनियादारी हमने देखा, दिन दिन भर वही चीज दिमाग में छप गया। और तो अब चलो उपद्रव करेंगे, जल्दबाजी में आक्रोश। अगर ये आक्रोश, ये गुस्सा सही जगह काम आ जाता, ये गुस्सा सही जगह काम आ जाता, ये पूरे पत्थर जो मार रहे हैं ना देश के अंदर, ट्रेन जला रहे, पाकिस्तान तरफ मार देते, पाकिस्तान खत्म हो जाता। ये लो, एक बहुत अच्छी सबसे बड़ी सुविधा मिल जाती तुम्हें, चीन पे जाके खड़े होकर मार देते, चीन खत्म हो जाता। मिल रही थी ना सुविधा। आक्रोश का सही, गुस्से का सही उपयोग करना सीखो ना बच्चों। काहे के लिए जबरन में? गुस्सा है, बहुत गुस्सा है अंदर। गुस्सा भरा होने का कारण ये है, हमने टीवी न्यूज़ पे कभी भी बेरोजगारी के खिलाफ डिबेट नहीं करवाई। ये गुस्सा भरा होने का कारण है, समझ आई? ये गुस्से का बस इतना ही सा कारण है कि हमने बेरोजगारी के खिलाफ कभी डिबेट। अब आदमी भर के बैठा है, वो लड़ाई काय पे चल रही? मंदिर, मस्जिद, धर्म, जे वो 50 प्रकार के, देश के नाम पे है ही नहीं। जब देश के नाम पे कभी भी मुद्दा नहीं उठा तो मेरे को ये बता दो, इनके अंदर देशभक्ति जागेगी कहां से? इनके अंदर क्या बेटा, कोई के अंदर भी नहीं जागेगी, ठीक है। लेकिन सरकार ने क्यों किया? अब समझो, सरकार को ऐसा लगा कि ये जो सारे लोग, सबके स्टेटस चेक करती है सरकार, है ना, तो ऐसा नहीं कि नहीं करती, सरकार सबके स्टेटस चेक कर रही थी। पुलवामा अटैक, ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके गाने बज रहे हैं, फलाना कोई शहीद हो गया जवान, स्टेटस डल गया शहीद होते से, डला था स्टेटस। तो सरकार ने सोचा इन सबके अंदर भी तो देश की भावना है, तो क्यों ना हम इनको इतना डिसिप्लिन बना दें, इनको इतना डिसिप्लिन बना दो, है ना। तो इनके अगर हर एक व्यक्ति के अंदर देश के लिए सही से लड़ने की भावना आ जाएगी, ठीक है, तो ये सारे लोग देश का समर्थन करने लगेंगे ढंग से, और फिर देश को नई ऊंचाइयों पे लेके जाएंगे। यही चीज ये सरकार ने सोचा था। एक चीज, दो चीज क्या सोची थी कि जितने ज्यादा दूसरी चीज क्या सोची थी कि जितने ज्यादा नए रिक्रूटमेंट हर साल होंगे, लगभग 50,000 हर साल आएंगे हमारे पास, नए नए बिल्कुल जवान लड़के, ऐसे जवान 17 साल का लड़का ले रहे हैं, 17 साल से लेके 21 साल तक, ध्यान देना मेरे बात को। और मैंने तुम्हें एक उम्र भी बताई है, 18 साल से लेके 24 साल तक। इस उम्र में जिसको जैसा ढाल दो वो वैसा बन जाएगा। तो ये यही चाहा था सरकार ने, एक्चुअल में सरकार ने नहीं, ठीक है, सरकार के पास प्रस्ताव रखा था सेना ने खुद, ठीक है, सरकार ने अपना फायदा देख लिया उसमें से, वो बात अलग है। सरकार ने अपना फायदा देख लिया कि पेंशन बच जाएगी, तो पेंशन बचना भी चाहिए, ठीक है। पेंशन इनकी क्या, मैं तो कह रहा हूं पेंशन सिस्टम पूरी दुनिया, भारत भर में बंद कर दो, पूरे भारत में पेंशन सिस्टम को परमानेंट खत्म कर दो, टोटल, ठीक है। पेंशन सिस्टम सबका बंद हो जाए, बात खत्म। सेना का क्या है, सबका बंद कर दो। सेना का ही क्यों कर रहे हो, सबका बंद कर दो ना उठा के। ये एक और आक्रोश का कारण था। दो कारण, ये लीगल कारण है, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हो आप, लेकिन ये तरीका नहीं होता, तरीका गलत है, तरीका गलत है। लेकिन इसका मेरी बात सुनना, आप ध्यान देना। तो सरकार ने क्या चाहा कि इनको क्या है, परमानेंट डिसिप्लिन करो, इनके अंदर देश की भावना को बिल्कुल चिंगारी बना लो और उसमें आग लगा दो। देश के लिए जिएंगे, चलिए हर एक इंसान देश के लिए जिएगा। अभी क्या है, इजराइल मैंडेटरी है वहाँ पे, मैं बताऊंगा सारा, सब बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे उल्टा पासा पड़ गया, ठीक है। फिर समझ आया बाद में, ये 3 दिन में, कि भैया काम ऐसा नहीं होना, ये सारे लोग प्रपंच रचते हैं, हमें बड़ा दुख है। ये सारे लोग क्या हैं, प्रपंच रच रहे हैं। इनके अंदर अगर असली देश भावना होती ना, तो ये कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करते जिससे देश की संपत्ति को नुकसान हो, ठीक है। इसमें गलती हमारी ये हो गई,
तरीका बहुत गलत है भैया। और ये 1 मिनट 10 मिनट के आक्रोश के चक्कर में जीवन बर्बाद कर लेंगे, ये समझ नहीं रहे हैं। ठीक है, तुम नहीं जा पाओगे भैया, अगर दाग लग गया तो नहीं हो पाएगा कुछ। एक बार दाग लग गया कुछ नहीं हो पाएगा। सरकार ने सोचा कि सबको देशभक्त बना देंगे, और सही भी सोचा। सरकार ने ये सोचा कि अभी हमारी सेना में 30 से लेके 35 साल तक के जवान हैं, ये उम्र ज़्यादा हो जा रही है, 30 से 35 साल तक के जवान हैं। ठीक है, हम इनकी उम्र को घटा के, जब हम एक समय ऐसा आ जाएगा जब हमारी सेना में हर एक व्यक्ति 24 से लेके 26 साल का रहेगा, इनमें ज़्यादा जोश रहेगा कि इनमें ज़्यादा जोश रहेगा? बताओ भैया। 35 से 30 क्या ये कहना तो सही बता रहा, तुम मुझे बताओ जोश कौन में ज़्यादा रहेगा? जोश की बात कर रहा हूँ सिर्फ मैं। इसमें समझदारी रहेगी। समझदारी नहीं चाहिए अभी, समझदारी के लिए मैं बता रहा हूँ। समझदारी जो 25% एग्रेशन रहेगा, रहेगा। इधर समझदारी में जो जाएंगे ना, वो जो 25% परमानेंट हो रहे हैं ना, वो 25% समझदार होते चले जाएंगे। बात समझना, वो ही जाएंगे, इधर कोई नया पुराना नहीं होगा। ठीक है, ठीक, ये सेना का प्रस्ताव है। ठीक है, उस सेना के प्रस्ताव को सेना बहुत व्यवस्थित तरीके से सोचती है। उसके बाद ठीक है, सरकार तो अपना उल्लू सीधा कर रही थी इसमें, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये सेना का प्रस्ताव था, इसमें 24 से 26। और एक बात याद रखना, आप एक 17 साल के लड़के को ले जाके आर्मी के पास छोड़ दो, ठीक है, उसमें जितना गुस्सा भरा हो उसके अंदर, उस गुस्से का सही उपयोग कैसे करना है ये आर्मी को बहुत अच्छे से पता है। जब 24 से 26 साल में ये इतने युवा रहेंगे ना, जितने सारे युवा रहेंगे, इनका सही उपयोग कैसे होगा, देश की भलाई में कैसा उपयोग होगा, ये काम करेगी कौन? आर्मी। और ये सुपर सीनियर लोगों की निगरानी में ट्रेनिंग करेंगे, बाद में आगे करते रहेंगे। अभी 6 महीने की ट्रेनिंग दे रहे हैं, ये चीज है ना। ठीक है, तो आर्मी गारंटी के साथ में कह सकता, ये सब सोच रहे हो, ये सब सोचना 6 महीने की ट्रेनिंग कम है, 11 महीने की ट्रेनिंग पूरी ज़्यादा। मैं बता रहा हूँ, जिसके दिल के अंदर, सीने के अंदर अगर देश के लिए कोई भी कुछ करने की बात है ना, तो वो पहले दिन से इस ट्रेनिंग में माहिर हो जाएगा। उसको ना ज़रूरत है 6 महीने की, 11 महीने की, वो पहले ही दिन से तैयार रहेगा कि हाँ आ जाओ, अटलेंगे। वो पहले दिन से तैयार है, उसमें कोई समस्या नहीं है। ठीक है, सरकार ने क्या किया, मैं सारे पक्ष रखूंगा, कोई टेंशन की कोई बात नहीं। सरकार की कहाँ गलती हो रही है, बहुत बड़ी गलतियाँ हो गई हैं। सरकार ने क्या किया, कन्फर्म नहीं कर पाई कोई चीज़, अटका के रख दिया। क्लियर करना था सरकार को कि ऐसा ऐसा होगा, और एक बार भाषण देता ना सर खड़ा होके, कोई दिक्कत थोड़ी थी कि तुम्हारे अंदर देश की भावना है तो आइए, स्वागत है आपका। कभी कोई भड़कते ही नहीं है, देश की भावना तो जाइए। आपका अपना स्वार्थ है पर्सनली तो मत आइए, क्योंकि सेना को सब मालूम है। अरे सेना को आप एक 10 साल का लड़का दे दो, 10 साल का बच्चा, वो 10 साल के बच्चे को इतना ट्रेंड कर देगी 5 साल में। तो अरे 15 साल का तो बच्चा ही है ना, 10 से 15 साल का, लेकिन उसके अंदर परमानेंट देश के लिए भावना आ जाएगी। ये काम कौन करेगा? एक गुरु ही काम कर सकता है ना भाई। एक बात बताओ, अर्जुन को पहले बचपन से पैदा होते से तो कुछ नहीं आ रहा था। ठीक है, पैदा होते से तो क्या था, अर्जुन भी चिप्पी खेल रहे, अंटी खेल लो, ठीक है, यही काम था, कोई मतलब नहीं। इधर के नुक्कड़ पे बैठ जाओ, उधर के नुक्कड़ पे बैठ जाओ। जब गुरु मिल गया मतलब सही राह मिल गई, द्रोणाचार्य, रास्ता सही मिल गया, लो धनुर्धर बन गया धनुर्धर। तो यही तो है ना, जब इनको ये 17 साढ़े 17 साल के लड़के बच्चे जो हैं, है ना, मैं उस पर बात बिल्कुल ही नहीं कर रहा कि आपको 12वीं का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, मत मिले, मेरे को कोई मतलब नहीं। देखो मैं सीधी बात करता हूँ भैया, ना मेरे को धर्म से मतलब, ना सरकार से मतलब, ना समाज से मतलब, ना कोई से मतलब। जब बात देश की है तो देश पे चलेंगे, बात क्या देश की है तो देश पे चलेंगे, सीधी बात है। क्योंकि सीधी बात है, देश है तो तुम हो, तो सरकार है, ये देश है तो सरकार है, सब कुछ जब ही है।
ठीक है, सो की सीधी एक बात है, अगर देश है तुम्हारा बचा है काबिल तो सरकार है इसमें, तो तुम दंगा कर पा रहे हो। ठीक है, क्योंकि देश है इसलिए तो सरकार है, इसलिए तुम दंगा कर पा रहे हो, इसलिए तुम घूम रहे हो, इसलिए फिर अगर ये देश ही लुटवा दोगे तो क्या बचेगा? कुछ बचेगा? बोलो, कुछ बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, और ये मत सोचना कि आर्थिक दृष्टि से देश लुट, नहीं, हमने अपने अंदर जब तक ये अलख नहीं जगा ली, ये भावना पैदा नहीं कर ली कि हमें भी देश के लिए कुछ करना है, कोई भी इंसान कहीं से भी देश के लिए पूरा समर्पण दे सकता है, कहीं से भी दे सकता है, उसको कोई चिंता नहीं होती, कोई टेंशन नहीं, कहीं से भी दे सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि सेना में जाएं। ठीक है, लेकिन ये नौजवान अगर पहुंचे सेना में, ध्यान देना बच्चे, ये ट्रेंड हो जाएंगे और ये अपने गुस्से का सही उपयोग करना सीख जाएंगे, सही उपयोग करना सीख जाएंगे। और एक मूर्खता वाला कौन ने जवाब वो दिया था, TV9 या आज तक पे बोला था वो, ठीक है, मूर्खता जैसा आतंकवादी बन जाएंगे। ठीक है, वो आतंकवादी बन जाएंगे, ये मूर्ख वाला प्रश्न नहीं बनता कोई यार। ठीक है ना, फिल्में बताती हैं तुम्हें आतंकवादी बन जाता है, वो विरोधी बन जाता है, ऐसा हो जाता है, कुछ नहीं होता। इनके अंदर ऐसा भावना को ठूस ठूस के भरा जाता है ना कि सीना लेके खड़ा हो जाएगा, आजा गोली चला ले। अभी हमारे अंदर नहीं है। हमारे अंदर समस्या क्या है? हमारे अंदर समस्या ये है, सबसे बड़ी समस्या क्या है हमारे अंदर, कि देश की रक्षा तो करना है ना, लेकिन मेरा लड़का नहीं करेगा, बाजू वाले का लड़का चला जाए। देश की रक्षा तो करना है, होना चाहिए। बहुत बड़े बड़े डिबेट आते हैं तुम्हारे, ठीक है, पढ़ते हैं सब इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पेज पे, उस पे दन तूफान हजारों स्टेटस चलते हैं, लेकिन ये नहीं है कि मेरी औलाद चली जाए, नहीं, वो नहीं जाना चाहिए। वो हमारा सहारा कौन रहेगा फिर? अरे तुम्हारा सहारा जब रहेगा ना, जब देश रहेगा। नहीं, कब्जा कर लेगा चीन, फिर करते रहना। चीन इधर से कब्जा कर लिया ना एक बार, बस फिर बैठे रहना मुंह चपटा कर करके सबरे, कुछ नहीं कर पाओगे फिर। वैसे भी तो हम अपना पूरा कब्जा करने की कोशिश करवा देते हैं। तुमसे जब एक बार बोली थी सीधी बात कि बहिष्कार करो चीनी वस्तुओं का, कर पाए आज तक? बोलो भैया, तुम कर पाए? कर पाए? नहीं कर पाए। अगर थी सच्ची देशभक्ति, कर देना था तत्काल। काय का चीनी वस्तु? अरे हम अपनी उपयोगिता की जरूरतें कम कर लेंगे यार देश के लिए, हाँ ठीक है, हम अपनी ज़रूरतें कम कर जाएंगे, बात देश की है। जब तुम अपने परिवार के लिए सेक्रीफाइस कर सकते तो ये पूरा भारत भी तो एक परिवार है, इसके लिए सेक्रीफाइस क्यों नहीं कर सकते? इसके लिए क्यों नहीं कर पाते? अरे परिवार छोड़ दो, वो तुम्हारी एक कृत्रिम पत्नी जो गर्लफ्रेंड कहलाती है, उसके लिए ये लड़के लोग क्या करते हैं, लोट मार जाएंगे। सब कर लेते हो, सब हो जाता है, लेकिन वास्तविकता क्या है? उसके लिए करना क्या है? वो और छोड़ के वो चली जाएगी, यही होगा, या मर जाएगी? उसके लिए सब कर। तो ये देश के लिए करने में क्या जा रहा था? देश के लिए करने में क्या जा रहा तुम्हारा? ठीक है, ये दूसरी चीज। तीसरी चीज, तुम्हें फोकस काय पे है कि 25% आना अनिवार्य। ये 25% परमानेंट होंगे, 25% जो है परमानेंट होंगे। ठीक है, जितनी भर्ती है उतनी ही होगी, हर 6 महीने में एक बार वैकेंसी होगी। इसका इनका मूल उद्देश्य ये था कि हर एक व्यक्ति जो है मैंडेटरी करने की कोशिश करी गई थी। और मैंडेटरी करना कोई गलत चीज़ नहीं है। ये टूर ऑफ ड्यूटी नहीं बोल सकते आप इसको, TOD। टूर ऑफ ड्यूटी होता है यानी कि बाहर कहीं जाके लड़ना। ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे चालू हुआ था TOD, कि आपको देश से बाहर कहीं लड़ने की बोल रहे हैं। नहीं बोल रहे भैया, हम तो सेना पे बॉर्डर पे खड़ा होने का बोल रहे हैं, हर प्रकार की सेना में शामिल होने का बोल रहे हैं। ठीक है, लेकिन नहीं, हमारे अंदर इतना स्वार्थ है, हम बेरोजगार हो जाएंगे। तो तुम आज भी बेरोजगार हो और जीवन भर बेरोजगार रहोगे। कारण सिर्फ इतना सा है कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। अरे 25 साल में आऊंगा, मैं बोल रहा 25 साल मेरे से, मैं जाना मैं होता 21-20 साल का, 17-17.5 साल का, पहुंचता बढ़िया, कोई दिक्कत थोड़ी थी। 25 साल में वापस, हाँ अरे 25 साल में वापस आके कुछ ना कुछ तो कर ही लेते, फिर पढ़ाई चालू कर देते।
गवर्नमेंट, हर इस जगह की गवर्नमेंट आपको कितना 30 साल 32 साल की उम्र दे रही है। कर देते एसआई बन जाते फिर से, लो करने की इच्छा तो हो। फिर अब ये चीज दूसरी, हमारा तो जुनून है कि हमें मिलिट्री में जाना है। क्यों जाना है? क्योंकि हमें एक देश की सेवा करना है। ये गलत है। तो नहीं हो पाया अगर पूरा, मेरे भाई एक बात समझना, नहीं अगर पूरा हो पाया तो तू यहाँ पे बनना आईएएस। कौन ने मना किया तेरे को? कर मेहनत, बन आईएएस। अरे वो देखो जो अभी रिजल्ट आया ना काय का, आईएएस का, यूपीएससी मेंस फाइनल है ना, उसमें 6वीं या 7वीं रैंक लगी है। वो एयरफोर्स में पायलट था, एयरफोर्स में था। समझ रहे बात को? तो वो भी तो किया ना, एयरफोर्स में नौकरी किया, वहाँ से आया, उसके बाद यूपीएससी की तैयारी करके टॉप मार गया। अब बोलो, तो करने को तो सब कर सकते हैं, असंभव कुछ नहीं है, लेकिन हम इंतजार क्या करते हैं कि पहले कौन करेगा। इंतजार क्या करते हैं कि पहले कौन करेगा। समझ रहे हो? जब एक आदमी कर लेता तो हाँ जी हो जाता है, सरल है जी। तो इंतजार लेकिन पूरा करेंगे हम जब तक कि पहला आदमी नहीं कर दे। ठीक है ना? अब सरकार की गलती क्या कि सरकार को इसको पूरा क्लियर करना था ऐसा कि तुम्हें क्यों भेजा जा रहा है। उनके अंदर अलग जग, सबके अंदर है देशभक्ति, लेकिन कोई क्या जगह नहीं पा रहा है। समझ ये है, जगह नहीं पा रहा है। और जगाओगे भी कैसे? क्योंकि हम जात पात बिरादरी धर्म इन सब में बंधे रहते हैं। इन सब से थोड़ा सा ऊपर जो सोचने लगता है उसको कहते हैं पागल। ठीक है? जो सबको एक, सबको बोल रहा हूँ, जो सबको, मैं कोई कम्युनिटी की नहीं बोल रहा कि हम इस कम्युनिटी का समर्थन, मैं कोई कम्युनिटी का समर्थन नहीं करता। जब बात देश की है तो कोई कम्युनिटी कुछ नहीं है, कोई कुछ नहीं है बात, क्योंकि भाई सर्वोच्च की है, सबसे ऊंची चीज। ठीक है? ये जो नौजवान हैं इनकी हरकतें सुन लोगे तो बहरा जाओगे। अभी जो हरकतें कर रहे हैं, ठीक है, झंडे का अपमान कहलाता है। कोई भी कुछ भी हो, कोई भी हिंसक प्रदर्शन में झंडे को फहराना भी उसका अपमान है। कोई भी हिंसक प्रदर्शन हो, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते ना, ये कोई दिक्कत नहीं थी, कर सकते हो आप, बहुत करो। मैं कह रहा हूं बैठ जाओ ना धरने पे। ठीक है? क्यों ये नेतागिरी सुन रहे हो जबरन में? लेकिन क्या है, फोटो खींचना है, स्टेटस डालना है, वाहवाही बटोरना है, इज्जत बनाना है। ये नकली इज्जत, जी का जंजाल। तुम बिल्कुल क्या कर रहे हो? उपद्रव कर रहे हो, सार्वजनिक संपत्ति मतलब देश का नुकसान कर रहे हो और देश का झंडा फहरा रहे हो। मूर्ख नहीं हो सकता भाई तुमसे ज्यादा कोई। तुम देश का झंडा अगर फहरा रहे हो तो तुम उसको लहरा रहे हो भाई। तुम ये तो समझो कि अपमान हो रहा है देश के झंडे का। तुम झंडे का अपमान करने, इतनी औकात हो गई? इतनी औकात किसी में नहीं है कि तुम देश के झंडे का अपमान कर सको। ठीक है? अभी तक 1-2 दिन तक क्या था, 1-2 दिन तक, 2 दिन, 1 दिन 2 दिन, है ना, जो थे युवा वर्ग सही कर रहा था कि भाई हमारी जो एक्चुअल चीज़ें हैं वो पूरी करो, है ना, एक्चुअल जो डिमांड है वो पूरी करो। कि हमें क्या है, कैंटीन में सुविधा दो, है ना, ये सरकार को ऐड करना चाहिए, कैंटीन में सुविधा दो भाई, कोई दिक्कत नहीं। जब तक तो जब तक उसकी नौकरी दूसरी जगह नहीं लग जाए, ये कर सकती है सरकार कि जब तक दे दे, जब तक उसकी दूसरी नौकरी नहीं लग जाती, उसको कैंटीन में सुविधा दे दो। जब तक उसको मेडिकल की सुविधा दे दो, जब तक उसकी दूसरी नौकरी नहीं लग जाए। जैसे ही उसकी दूसरी नौकरी लगी भाई, जो आके करेगा, दूसरी नौकरी लगी उसकी, आप उससे वापस ले लो, कोई दिक्कत नहीं। उसको बाकायदा सारी रैंक वगैरह दे सकते हो। रैंक खैर वो नहीं, रैंक तो काबिलियत पे मिलती है ना। रैंक बोलूँ कि रैंक दो, वो नहीं, रैंक तो काबिलियत, अगर काबिल हो तो रैंक मिल ही जाएगी। ये 25% परमानेंट अगर काबिल होंगे, वो परमानेंट वही होगा जो काबिल होंगे। ठीक है? जो बहुत स्ट्रॉन्ग काबिल हो जाएंगे एकदम, हाँ फाइट करने सीख जाएंगे, चीज़ों से लड़ना सीख जाएंगे, जिनके अंदर प्रबल दावेदारी रहेगी वो ऊपर ले जाएंगे, उनको रैंक में मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, वो परमानेंट हो जाएंगे। जो बाहर आ जाएंगे 4 साल बाद, उनके लिए क्या क्या सुविधा हो सकती है? उनके लिए ये सुविधा दे दो आप, सरकार की गलती बता रहा हूँ, उनके लिए क्या सुविधा दे दो आप कि मेडिकल सुविधा दे दो आप उनको। कब तक? जब तक उसकी दूसरी नौकरी नहीं लग जाए, क्योंकि भाई उसने भी सेवा करने गया था वो भी, तो उसका हक तो बनता है यार इतना, है ना। ठीक है? उसको कैंटीन की सुविधा दे दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। उसको सम्मान तो मिलेगा ही, सम्मान तो आपको देना ही पड़ेगा, है कि नहीं? सम्मान तो आपको क्या है, देना ही पड़ेगा, है ना। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज़ें उसको देते दो। दूसरी नौकरी लग गई, फिर तो आप टेंशन फ्री हो ना, आपको वो फिर स्टेट गवर्नमेंट में ऐसी नौकरी लग गया,
मान लो आरपीएफ में नौकरी लग गया तो आरपीएफ वाले देखें, मान लो एमपी पुलिस में लग गया तो एमपी पुलिस वाले देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तक उसकी ज़रूरतें पूरी करने का अधिकार, ये उसका अधिकार है, वो अधिकार उसको दे सकते हो। इतना ये करना था, ये क्लियर होना था, ये क्लियर होना था, ये सरकार की गलती हो गई, इतनी चीज़ें क्लियर करना था। लेकिन तुम इसका जो अभी इतना भयंकर विरोध कर रहे हो, ये इतना विरोध करना भी कोई, मतलब मैं इसको बिल्कुल लॉजिक नहीं समझता हूँ, लॉजिकल नहीं है ये कोई चीज़। किसी की कोई समस्या है इसमें, समझ आई? तो टीओडी कुछ नहीं है, टीओडी ये है कि 4 साल तक क्या करवाएंगे हम आपसे, 4 साल तक क्या करवाएंगे बेटा? हाँ 4, बोलो भैया। आपको एक तरीके से शॉर्ट सर्विस है, ये शॉर्ट सर्विस है, आपको सर्विस देना है देश को। ये मैंडेटरी सर्विस है बहुत सारे देशों में, इजराइल में, ब्रिटेन, ब्राज़ील में, यूएसए, रूस, चीन, 30 साल, 30 ऐसे देश हैं दुनिया के अंदर जो मैंडेटरी सर्विस है। ये आपको आना जरूरी है, जरूरी है भैया, आना ही पड़ेगा, ठीक है। सेना ये चाह रही है कुल मिला के इसमें कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा युवा आए, नौजवान आए, गर्म खून आए, जोशीले लोग आए, ताकि इनके जोश का सही उपयोग हम कर लें। और हम मतलब क्या है, मतलब देश का भला ही हो रहा ना, देश का भला हो रहा भाई मेरे, जनता वंता से मतलब नहीं होना चाहिए इसमें, जनता का भला हो रहा है, इसका भला हो, देश का भला हो रहा है ना, तो जनता का भला अपने आप हो जाएगा। अगर देश का भला हो रहा है तो जनता का भला तो स्वाभाविक सी बात है ना, अपने आप हो जाएगा। किसी कोई समस्या है इसमें, बोलो भाई, इतनी बात समझ आई? किसी कोई समस्या है इसमें टीओडी में? कि टीओडी भाई देखो तो और देखो ध्यान दो एक चीज़ और, अब मैं अभी थोड़ा सा और इंतजार करूंगा, क्योंकि 24 तारीख को क्या है, शायद नेवी चीफ ने या एयरफोर्स चीफ ने बोल दिया कि भर्ती प्रक्रिया चालू हो जाएगी 24 तारीख को, 24 तारीख से, ठीक है, यही 24 जून से। तो इसमें मेरे को एक चीज़ थोड़ा सा नोटिस करना, उसके बाद मैं फिर जाऊँगा तुमसे, फिर बताऊँगा इस चीज़ को, एक बार फिर से बताऊँगा 24 तारीख के बाद, ठीक है। मेरा अंदाजे अगर सही है ना, जिस तरीके से मैं सोच रहा हूँ अगर वो सही निकलता है तो मैं फिर आ जाऊँगा, है ना। अगर मैं बोल रहा हूँ मतलब पक्की बात है, जिस तरीके से मेरा दिमाग लगा है कि 24 तारीख है, ठीक है, तो स्वाभाविक सी बात है। एक चीज़ ये हुई, दूसरी चीज़, आत्महत्या करना एक सबसे बड़ा गुनाह है, ठीक है। इसके बाद बवाल मचा था, बवाल मचने का कारण ये भी गलत हुआ, मैंने इन सबके स्टेटस हटते भी देखे हैं, इसलिए बता सकता हूँ मैं, सबूत के साथ है मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं। स्टेटस हटा लिए इन लोगों ने, 40 आत्महत्याएं हुई एक दिन में, 36 हुई, 35 आत्महत्याएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। इक्का दुक्का कोई कर लिया हो तो कर लिया हो मेरे भाई, उसने भी गलती, भाई देखो कोई भी हो ना, आत्महत्या करना किसी चीज़ का सॉल्यूशन है ही नहीं, ठीक है। आत्महत्या करना कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। तुम्हारे अंदर अगर जुनून है कि देश की सेवा करना है तो तुम कहीं से भी कर सकते हो, कोई भी लेवल से कर सकते हो। अरे मैं कह रहा हूँ, एक सड़क पे झाड़ू लगाने वाला, ठीक है, जो नगर पालिका कर्मचारी होगा ना, मान लो नगर पालिका कर्मचारी भी अगर अपना काम ईमानदारी से करेगा तो देश का भला होगा कि नहीं होगा रे दादा। तो देश की सेवा तो आप कहीं से भी कर सकते हो। नहीं हो पाया, खड़े हो जाते फिर से, हाँ यार अब एक बार और, एक बार और। तो करने को तो सब होता है, लेकिन कोई करना नहीं चाहता, समस्या ये होता है। हम क्या है, इंतजार करते हैं कि पहले कौन करेगा। अभी भी हम इंतजार कर रहे हैं, ध्यान देना, अभी भी इंतजार कर रहे हैं। जो 24 तारीख से भर्ती होगी इसमें इंतजार कर रहे हैं हम कि पहले कौन चला जाएगा। उनको एक बार देख लें कि वो सुखी हैं क्या। अगर वो सुखी निकल गए ना, ये अच्छा लगने लगेगा, समझ रहे हो। हम इंतजार क्या करेंगे, जो लोग चले गए भाई, 100 की सीधी एक बात है, भर्ती निकली है, आपको नहीं अगर इसमें जाना है मत जाओ ना, आपको पसंद नहीं है आप मत जाओ, दूसरी तैयारी कर सकते हो। देश की सेवा की बात है तो देश की सेवा आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, कोई बुराई थोड़ी है। अगर यही है कि सीने पे ही गोली खाना है तो जाओ ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। अगर ऐसा ही है कि देश के लिए शहीद ही होना है, वो ही सेवा कहलाती है, तो जाइए आप, ये 4 साल के अंदर मौका मिलेगा आपको, शहीद हो सकते हो आप, होइए, कोई दिक्कत नहीं है। आपके परिवार वालों को बकायदा कुछ वो तो देना ही पड़ेगा, स्टेट गवर्नमेंट वो तो करना ही पड़ता है, ये तो नहीं तो सरकार फंस जाती है ना, इसलिए वो तो मजबूर है, वो तो कर देगी बेटा,
इतना तो पक्का है, कोई दिक्कत नहीं है, 4 साल में भी आपको मौका मिलेगा, शहीद भी हो जाओगे आप। इतना शौक है तो भाई ऐसा कर सकते हो, ये भी तो कोई गलत थोड़ी है। तो ऐसा कुछ नहीं है, सेना भी कभी ये थोड़ी, सेना के ऊपर तुम ये कोशिश कर रहे हो कि हम सेना के ऊपर हैं, तुम सेना के ऊपर कोई हो ही नहीं सकता। सेना सर्वोच्च होती है, वो है इसलिए आप आज हो, नहीं तो कोई नहीं रह पाता। ये जितने भी दंगे बवाल कुछ नहीं कर पाते, वहां से कोई घुसता, दूसरे देश वाले, इधर से पाकिस्तान, ये तो फ्री बैठे रहते ना टोटल, पाकिस्तान तो टोटल फ्री बैठा रहता ना, इसके पास क्या काम है, ये तो मौका ही ताड़ते रहता, हाँ अभी बस जाना ही है मेरे को तो अंदर, और मौके का फायदा उठा लेते वो खट से। क्योंकि तुम देखो, दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो जाता ना, तुम सरकार के इस समय दुश्मन बने बैठे थे, मान लो इधर से कोई पाकिस्तानी आ गया और बोल दिया उसने, हाँ सर गलत है गलत, उसका दोस्त हो जाओगे तुम। क्यों हो जाओगे? क्योंकि आक्रोश करना जान रहे हैं, लेकिन आक्रोश का सही उपयोग करना नहीं पता। इस गुस्से का सही उपयोग अगर हो जाए ना, तो कोई आंख उठा के नहीं देख सकता इधर से उधर तक की कोई सेना अपने ऊपर, कोई दूसरे देश की सेना आंख उठा के नहीं देख सकती। इसका सही उपयोग कौन करने की, यही तो कहा ना बस आर्मी ने, मिलिट्री चीफ ने जो है यही तो बात कही बस, कि हम इनका उपयोग कर लेंगे। तो ये तो समझो उसने एक लाइन में कही थी उपयोग कर लेंगे, जब उसी टाइम कही थी बिपिन रावत ने कि हम इनका उपयोग करना जानते हैं या उपयोग कर लेंगे, ये बोला था उपयोग कर लेंगे। तो कैसे करेंगे उनको पता है, अरे वो 10 साल के लड़के को हीरा बना देंगे, तो ये तो 17, 18 साल के हैं, इनको तो ऐसा चमका के ऐसा कर्रा बनाएंगे जिसकी कोई हद नहीं है, आ जाओ फिर। और वो ट्रेंड रहेंगे, नियमित रहेंगे अपनी जीवन में नियमित रहेंगे। समझ आ रही है? एक दिन, तुम कह रहे हो 6 महीने की ट्रेनिंग में कोई सैनिक नहीं, मैं कह रहा हूँ 1 दिन की ट्रेनिंग में सैनिक बन जाए आदमी, उसके अंदर वो जुनून तो हो, वो जुनून होना चाहिए देश के लिए जीने का, देश के लिए जीने का और देश के लिए शहीद होने का। ये जुनून है तो आप 1 दिन की ट्रेनिंग पर्याप्त है। और जुनून ही नहीं है ना तो 11 साल क्या, 11 महीने क्या, 11 साल लगा दो, 11 महीने क्या, 11 साल लगा दो, कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये सब तो नहीं, 6 महीने सब, ये सब दोगली बात है। ठीक है, तो इतनी बात समझ आई। ये नौजवान अगर इसमें पहुंच गए, इनके पास एक्सपीरियंस है, ये एक्सपीरियंस का उपयोग करके इनको क्या करेंगे, ट्रेंड। और इनको ये थोड़ी करेंगे ट्रेंड कि 35 साल वाले जो हैं वो ट्रेंड कर देंगे, और ऊपर वाले जो और ज़्यादा एक्सपीरियंस है जिनके पास, जिनके पास बहुत एक्सपीरियंस है, वो आएंगे और वो उपयोग करेंगे। अरे मैं कह रहा हूँ, आप एक सैनिक के बाजू में जाके खड़े तो हो, एक सैनिक के बाजू में जाके खड़े हो जाना कभी भी, एक जवान, हमारे देश के जवान के बाजू में कभी भी खुद ट्राई करके देख लेना, एक अलग ही जोश आएगा तुम्हारे अंदर, एक अलग जोश बनता है तुम्हारा कि हाँ यार, वो जोश जब तुम्हें सिर्फ बाजू में खड़े होने से मिल जाता है, तो सोच लो जब तुम्हें वो ट्रेनिंग देंगे तो क्या जोश जगेगा। और तुम जो कह रहे हैं ना एक्सपीरियंस, 1 दिन का एक्सपीरियंस भी बहुत होता है जीवन में। एक्सपीरियंस नाम की चीज़ है ना, कईयों को सालों साल लग जाते हैं, घिसते घिसते नहीं हो पाता एक्सपीरियंस, और कईयों को 1 दिन में वो सारा एक्सपीरियंस मिल जाता है। ये है एक्सपीरियंस का खेल। कई बरसों लगा देते हैं, अपना पूरा जीवन खपा दिया, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, वो कर रहा है, वो कर रहा है, वो कर रहा है, वो। अरे मैं बताओ, एक बात बताओ, मजदूरी करने वाला मजदूर, ध्यान देना बच्चे, जीवन भर एक ही काम करता रहता है, लेकिन उसमें आगे बढ़ पाता है क्या? क्यों? क्योंकि वो अपनी बुद्धि का उपयोग ढंग से नहीं कर पाता। किया नहीं दिया जाने, करने नहीं देते, वो बात भी अलग है कि उसको करने भी नहीं देते, करने की सोचेगा भी तो नहीं, ये वाली बात बताएंगे वो उसमें आ जाएगा बात में। और एक व्यक्ति वहीं पे दूसरे कोई काम करेगा ना, उसमें 1 दिन करके समझ जाएगा, हाँ यार जी, जैसे पढ़ाई है तुम्हारी, 1 दिन पढ़ लिया मतलब छप गया दिमाग में, और कई लगे हैं सालों साल नहीं याद हो रहा। एक्सपीरियंस का मैटर नहीं है कि एक्सपीरियंस ऐसा होगा वैसा होगा, तरीकों का मैटर है। एक्सपीरियंस कहलाता है अनुभव।
अनुभव 1000 लगा दो और एक उसमें नया लड़का आएगा, वो अनुभव एक नया तरीका खोज के दे देगा ना, और उससे जीत जाएगा। ठीक है, तो अगर मेरे को ये बताओ 24 से 26 युवा, अगर पूरी जनरेशन फौज की अगर युवा हो गई तो कौन सी बुराई है? मैं सपोर्ट बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। मैंने बता दिया पहले भी, तुम्हें एक चीज़ क्लियर कर दिया, सरकार को ये चीज़ क्लियर करना चाहिए, इनको कम से कम से नौकरी लगेगी, आके आपकी नौकरी लगेगी, इस बात की गारंटी दे दो। ये सरकार को करना चाहिए, दे दो गारंटी कि आपकी नौकरी लगेगी, चिंता मत करो। ठीक है, हर जगह हर सेक्टर में इनका एक फेज़ फिक्स कर दो कि इतने तो चाहिए ही चाहिए हर जगह, तो ये भी खुश हो जाएंगे, इनको भी कोई टेंशन नहीं रहेगी। फिर ये भी सोचेंगे भाई भविष्य के बारे में, थोड़ा ठीक है, युवा वर्ग है, सोचेगा हम आगे होगा तो क्या होगा। सबके एकदम से पूरी देश भावना नहीं आ पाती ना किसी के अंदर, तो भाई वो सोचेगा तो उसको, और साथ में उन्हें मेडिकल सुविधा, जब तक दूसरी नौकरी नहीं लग जाए तब तक इनको उधर ही से मेडिकल सुविधा मिलती रहे। इन पर निगरानी रख सकती है सरकार इतना, तो ये कर सकती है। तो मैं वो ही है, सरकार ने क्या किया, चेक किया, और चेक असल में क्या हुआ, पासा गलत फेंका गया। चेक कर रही थी ये उम्मीद लगा के कि इनके स्टेटस जल रहे हैं, मतलब इनमें सब में देश भावना है, हम एक बार बोलेंगे कि सेना में जाना है। मतलब इस चीज़ से ये भी साबित हो गया मेरे बच्चे कि अगर आपसे कोई बोल देना कि पाकिस्तान का अटैक हो गया है, चलो सब अपनी देश की तरफ से लड़ेंगे, नहीं लड़ पाओगे, क्योंकि हमारा स्वार्थ बीच में आ जाएगा, हमारा लालच बीच में आ जाएगा। नहीं लड़ पाओगे तो आज से स्टेटस डालना बंद करो भैया। आई समझ? ठीक है, तो भैया देखो, इस चीज़ से एक चीज़ और साबित हो गई, ये चीज़ साबित हो रही है, आसानी से साबित हो रही है ना, कि अगर एक देश पे एकदम अटैक हो जाए, मान लो चीन का अटैक हो गया इधर से और पाकिस्तान का एक साथ, दोनों का देशों का एक साथ अटैक हो गया देश के ऊपर, और बोल दिया कि सबको लड़ने जाना है, क्या सबको लड़ने जाना है, एक एक इंसान को, एक एक इंसान को लड़ने जाना है, तो आधे नहीं जाएंगे। बुरा लगता है भैया, देखो यार बुरा लगने जैसा है, आधे नहीं जाओगे, कहोगे नहीं भैया हाँ, अरे तुम में से पढ़ रहे हैं, इनमें से तुम में से नहीं जाओगे, तो नहीं अब हमारा महतारी हमारा बाप है, ऐसा है ऊंचा है, जे है वो है, हमें हमारा घर देखना। अरे कछु बचेगा ही नहीं, का देखेगा रे भैया, कछु नहीं बचेगा, फिर क्या हाथ देख लेगा, कुछ नहीं देख पाएगा। वो आके बैठ जाएंगे, पूरे लील जाएंगे, जैसे लंदन लीला था भारत को, फिर क्या कर लोगे। ठीक है, इसीलिए उठाने की कोशिश की गई थी, ये सोच थी कौन की, सेना की, ये सेना ने सोचा, ये विजन रखा था। लेकिन समस्या क्या हो गई, सरकार को बताया, सरकार उसको ढंग से इंप्लीमेंट नहीं कर पाई। सरकार बोल रहा हूं मैं, ठीक है, क्योंकि संवैधानिक पद है, बाकी तो आप प्रधानमंत्री का मजाक नहीं उड़ा सकते, कोई भी हो, संवैधानिक पद है। ठीक है, ये उल्लंघन हो जाएगा ना, मैंने पढ़ाया है इतिहास, वो पॉलिटी उल्लंघन है ये तो। सरकार, समझ रहे हो ना बात को, तो उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाई, बता नहीं पाई, बताती भी मौका नहीं दिया न्यूज़ वालों ने, पहले ही चढ़ गए। मैं कोई सा न्यूज़ देख रहा था, वो लोग बुलवाते हैं जानबूझ के, वो लोग क्या करते हैं बच्चे, जानबूझ के बुलवाते हैं, अच्छा आपने ऐसा नहीं देखा, ऐसा नहीं देखा, वो कह रहा है हाँ नहीं देखा, वो हाँ, वो बुलवा लेंगे उनसे मुझे, और बस वो पॉइंट को पकड़ के ब्रेकिंग न्यूज़ शुरू, और वो ब्रेकिंग न्यूज़ की एक छोटी सी क्लिप काट के हम कर देते हैं क्या, सर्कुलेट पूरे देश भर में। लोग उसके पीछे का कारण जाने बिना पहुंच जाते रोड पे। नुपुर शर्मा विवाद में क्या हुआ, यही हुआ, एक तरफ की क्लिप काट के डाल दी, ये नहीं बताया, उकसाया, ये सब आपसी लड़ाई के कारण दोनों पक्ष उकसा दिए एक दूसरे को, और वो बोल गई गुस्से में तो कुछ भी हो सकता है। ये देख लो, गुस्से में जब इतना बड़ा केस हो गया, पूरे शहर को जला रहे हैं, ये तो गुस्से का ही कारण है ना। ठीक है, वो तो धार्मिक विवाद था। ठीक है, अरे कह रहे उसमें नुपुर शर्मा विवाद में 51 देश 55 देश हमारे विरोध हो गए, इधर पे आके इतना बड़ा दंगा कर दिया। उधर कुवैत सिटी ने बहुत लठ मारे उनको, कुवैत वालों ने बोल दिया हम वापस पहुंचवा देंगे तुम्हें। अगर कोई ने कर दिया ना यहाँ पे
जरा सा भी दंगा, निकल लो रे बेटा घर, दिख मत जाना वहाँ पे, क्योंकि टोटल बैन है, किसी प्रकार का विरोध करना बैन है टोटल। अब बताओ, कोई चीज़ की सत्यता जानी नहीं जानी, किसी भी चीज़ की सत्यता जाने बिना पहुंच जाएंगे बस। हमें तो लड़ना है, तो लड़ाई भी लड़ी जाती है ना तो वो दिमाग से लड़ी जाती है, हथियार के बल पे लड़ाई नहीं जीती जाती। हथियार के बल पे कोई लड़ाई नहीं जीती जाती, बुद्धि के बल पे लड़ाई जीती जाती है। बाबर आया था, ठीक है, वो खैर दूसरे मैटर हो गए। अरे वो देख लो चंद्रगुप्त मौर्य को, वो तो और छोटा था। चंद्रगुप्त मौर्य 10 साल का लड़का, चंद्रगुप्त मौर्य 10 साल का लड़का, वो लेके चला गया चोटी घुमाता चाणक्य, आओ बेटा तुम्हें लेके चलते हैं। पूरा भारत ऊपर से नीचे तक जीत मारा। बुद्धि तेज थी। क्यों बुद्धि तेज थी? क्योंकि शिक्षा सही दी गई, शिक्षा गलत दे दी गई, कहानी खत्म। शिक्षा गलत दे दी गई, कहानी खत्म, फिर कुछ नहीं बचा। ठीक है, औरंगजेब, शिक्षा गलत थी, कट्टर कट्टर कट्टर, मंजा सुत के धरा गया। ये कट्टर थे, तो शिक्षा का प्रभाव है और कुछ नहीं है। यहां भी सब सही थे, सबकी अपनी अपनी इच्छाएं थीं कि हमारी भर्ती नहीं हुई, ये भर्ती करवा देना चाहिए था। ये एक गलती और है, ये भर्ती करवा देते, उसके बाद फिर टीओडी ले आते, कोई दिक्कत नहीं थी, आदमी सुन लेता। मैं वही बोला ना, इम्प्लीमेंट करने का तरीका गलत हो गया। तरीके को सही ढंग से करते, प्रस्तुत सही तरीके से करते कि ऐसा ऐसा होगा भैया, उनको बताते कि आपके अंदर देश भावना है, आप आइए, सब जाते। एकदम से आके बोल दिए, और बोलने के बाद क्या हुआ, न्यूज़ वाले आके चढ़ गए, और चढ़ने के बाद क्या हुआ, उसकी क्लिप कट के वायरल हो गई, और वायरल होने के बाद क्या हुआ, दंगे हो गए। उसमें एक चीज ऐड हो गई, एक चीज और ऐड हो गई, क्या, 40 फांसी लग गई। कभी नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, ये एक दंगे से हजारों हो जाएंगे, कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ हो पाएगा। तुमने रेलवे तोड़ दी, रेल तोड़ दी, तो मैं एक चीज बताओ, रेल जला दी, संपत्ति का नुकसान कर दिया, मेरे को ये बता दो इसका भुगतान कौन करेगा? तुमसे ही वसूलेंगे भैया। ट्रेन का टिकट वसूल महंगा हो जाएगा, कुछ नहीं कर सकते आप, आपको जाना है तो जाइए, नहीं जाना है मत जाइए। ट्रेन का टिकट महंगा हो जाएगा, स्वाभाविक सी बात है। क्यों? क्योंकि नुकसान की भरपाई तो चाहिए ना, देश की संपत्ति है। कोई कुछ बोल रहा था, मैसेज कर देता। ठीक है, तो कुल मिला के इतनी सी बात है, टीओडी कोई मतलब एक तरीके से पूरे युवाओं के साथ धोखा हो गया, ऐसा कोई कुछ नहीं है। टीओडी, जिसको तुम टीओडी कह रहे हो, है ना, या इसको अगर मैं एक तरीके से बोलूँ तो ये क्या है, टीओडी नहीं बोल के मैं अगर इसको बोलूँ तो क्या, अग्निपथ, जिसको तुम अग्निपथ नाम दे दिया टीओडी कोई, है ना, और अग्निवीर जो कहलाओगे तुम लोग, ठीक है ना। शॉर्ट सर्विसेज जो होगी वो एक तरीके से, पूरी तरीके से सेना को धोखा नहीं, मतलब देश के युवाओं के लिए धोखा नहीं था, है ना। वो बहुत अच्छा चांस था, वो बहुत अच्छा चांस है, सेवा करने का मौका दिया जाएगा, लेकिन उसको प्रस्तुत करने का तरीका गलत हो गया। प्रस्तुत करने का तरीका गलत क्यों हुआ? ये हमने अपनी बुद्धि से सोचा ही नहीं। सोच लेते तो समझ लेते। अरे एक दिन में क्या समझ लिया, मेरे को ये समझ नहीं आया। जो न्यूज ने समझाया बस उतना समझ के खुश हो गए, खुद से हम समझने की कोशिश ही नहीं करी। करी कोशिश? कोई कोशिश नहीं, खुद से समझने की कोशिश। इसमें इंप्लीमेंट ये होना था भाई कि आपको क्या, मेडिकल सुविधा आपकी दूसरी नौकरी लगने तक दी जाएगी, कैंटीन सुविधा आपकी दूसरी नौकरी लगने तक दी जाएगी, पेंशन सुविधा, पेंशन कह रहा है पेंशन, तो पेंशन का सिस्टम ऐसा भी है, अगर पेंशन आप इनको नहीं दे रहे हो, पूरे देश की पेंशन बंद कर दो, सिस्टम ही खत्म। सबकी, सांसद सांसद नेता नेता सब बंद। ये तो बहुत गंदी चीज़ है, सब बंद कर दो, खत्म कहानी। ओ वैसे भी क्या है, उड़े बूढ़े हो जाते हैं, मर जाएंगे, कोई मतलब नहीं, और इतना खा लेते हैं वो। ठीक है, अच्छा एक प्रश्न और आया था, ठीक है, एक प्रश्न पूछा था बच्चे ने, वो मतलब कुछ नहीं, वो सीख के पूछा था, मैं बता दूँ, उसने पक्की बात है सीख के पूछा था। ठीक है, प्रश्न ये पूछा था उसने कि भैया नेताओं के, ये तूने कहीं से कुछ पढ़ लिया है, मैं पक्की बात बताता हूँ, ठीक है, कि नेताओं के बच्चों को भेजो पहले सेना में। वो क्यों जाएंगे? वो जाएंगे नहीं, उनमें जमीर नहीं होता, सुन ले पहली बार। ठीक है, नेताओं के बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जिनके अंदर जमीर होगा। वो क्यों जाएंगे? उनके बाप के पास बहुत पैसा है रे दादा, वो नहीं जाएंगे। ठीक है,
वो क्यों जाएंगे? समझ आई? ठीक है। अच्छा, हम एक चीज, एक तो हमारी बहुत बड़ी गलती, ध्यान देना, ठीक है, बहुत एक मिस्टेक बताऊं क्या होती है, हम सारे नेताओं को गाली देते हैं और फिर कोशिश क्या करते हैं कि हम भी चुनाव में खड़े हो जाएं। सिस्टम बदलना है इसलिए खड़े होना है? नहीं, पहला ख्याल ये रहता है कि हम भी इतना पैसा कमा लें। तो अपने अंदर से जब तक स्वार्थ खत्म नहीं करोगे तब तक देशभक्ति नहीं जागेगी। अपने अंदर से जब तक स्वार्थ खत्म नहीं करोगे ना तब तक देशभक्ति जाग ही नहीं सकती। ठीक है, ये है बस, और कुछ नहीं उसमें। टीओडी वीओडी कुछ नहीं है, कोई इतनी बड़ी भारी चीज़ नहीं हो गई थी कि तुम काट डालो पीट डालो। अभी भर्ती हो रही 24 तारीख को, दौड़ जाना, जिसको जिसको जाना होगा वो तो जाएगा, जिसको नहीं जाना मत, काहे के लिए बवाल कर रहे हो, मत जाओ। ठीक है, कह रहे हमारे 2 साल खराब हो गए, तो तुम्हें 2 साल का एक्सटेंशन दे दिया ना उसने, आगे कर दिया 2 साल का, क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, ठीक है, 2 साल आपको एक्स्ट्रा दे दिए। खूब दौड़ो, खूब मेहनत करो, पहुंच जाओ, और इतना मेहनत करके इतना योग्य बन जाओ कि ये 25% में पहुंचो ना, परमानेंट होना वहाँ पे। बाकी जो बाहर आ रहे हैं उनको मैंने बता ही दिया कि ये सुधार कर रही सरकार, ये करना चाहिए सरकार को। भाई वो भी तो सेना में 4 साल नौकरी करके आ रहे हैं, है ना, उनके, अरे उनके अंदर का जमीर जागे नहीं जागे वो काम सेना का वो जगा लेगी। सेना तो कोई के अंदर का भी जमीर जगवा दे, ठीक है। और नहीं बोला कि हम काय के लिए करेंगे। टीवी डिबेट सुनिए तुमने, ये खचरा काम टीवी डिबेट का बहुत बड़ा, मतलब ऐसा मातम मचा के रखा है टीवी पे, तो बस रोना ही रह जाएगा। बस डायरेक्ट आरोप लगा देते हो तुम युवाओं पे टीवी में, ये भी बहुत गलत है। डायरेक्ट युवाओं पे आरोप, युवा गलत कर रहा है, गलत कर रहा है मैं मान रहा हूं, तरीका गलत है, तरीका गलत है, डिमांड सही है। जैसे पेंशन दो, पेंशन मत दो ना, मत दो, कोई को मत दो पेंशन, बात खत्म कर दो। पेंशन कोई को, अगर उसको पेंशन मिलने लगेगी तो वो दूसरा काम भी नहीं करेगा, पेंशन के बल पे जीने लगेगा, समस्या ये हो जाएगी। ठीक है, अगर पेंशन इनको देने लगोगे ना तो 4 साल के बाद पेंशन देना चालू कर दोगे ना, ठीक है, तो वो फिर काम ही नहीं ढूंढेगा, वो बेरोजगार, मतलब बेरोजगार, वैसे बेरोजगार था वैसे बेरोजगार रह जाएगा। अब पेंशन तो आ रही है, कोई काम ही नहीं करना, तो पेंशन का सिस्टम टोटल देश से ही बंद कर दो। एक ये निराकरण है उसका, इसके अलावा कोई निराकरण नहीं। ठीक है, पेंशन आ रही, वो बहुत खुश हो रहेगा। अब 50,000 पेंशन आ रही, काय के लिए काम करें, पेंशन वाला काम ही खत्म करो। तुमने नौकरी करी ना, उसका पैसा पकड़ोगे। ये देश की, तुम नेता हो, जब तक 5 साल मंत्री हो, 5 साल मंत्री हो, आप नेता हो, आप अपनी तनख्वाह लेते जाओ, फिर काय की तुम भगा दिया। ये चुने हुए हैं, फिर चुनाव क्या हो तो फिर ठीक है, चुन लिए गए, अच्छा काम करोगे तो दोबारा चुन जाओगे, उसमें दिक्कत ही नहीं है। तो नेताओं वाला भी सिस्टम खत्म हो जाएगा, सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। सब चीज़ के सॉल्यूशन है, ठीक है, सब चीज़ के सॉल्यूशन है, हमें मांगना आना चाहिए, तरीके सही होना चाहिए। अब तुम अगर ऐसे उपद्रव करके दंगे करके मांगोगे तो दे देंगे, नहीं देंगे रे बेटा, दे रहे होते तो नहीं देंगे, कुछ नहीं देंगे। 24 तारीख को भर्ती है, चले जाना, दौड़ लेना खूब। 24 तारीख से प्रक्रिया चालू हो जाएगी भर्ती की, अगस्त में दौड़वा देंगे वो, अगस्त में भर्ती चालू हो जाएगी। 24 तारीख से प्रक्रिया चालू हो गई, अब बोलो। और जाएंगे, जिनको जाना है वो जाएंगे, जिनको जाना है वो जाएंगे, ठीक है। जितने जो दंगे कर रहे हैं वो, मेरे को उसमें एक बात बताऊं तुम्हें, 10% ही ऐसे बच्चे होंगे जो 18 से 21 साल के बीच में हैं, बाकी 22, 23, 25, 26 सब हो रहा है। क्यों? क्योंकि आ रहे हैं, मज़े है, ठीक है। ट्रेन की पटरी उखाड़ देना, इंदौर में भी हो गया, पूरी देश, तुमने अपने खुद के 1-1.5 लाख, कह रहे हैं 1-1.5 लाख युवा बहुत परेशान है। ये ऐसा नहीं हो सकता, 1-1.5 लाख के कारण पूरा देश परेशान हो रहा है, ये नहीं देखा जा रहा। 1-1.5 लाख के कारण पूरा देश परेशान हो गया आज। ये तरीका अगर सही अपना लेते तो ना उनको परेशानी होती, ना किसी को परेशानी होती, और सरकार को झुकना पड़ता। तरीका सही रहता तो झुक जाती, अब तरीका गलत है तो अड़ जाती है ना, वो भी अड़ जाएंगे। हम नहीं कर रहे, क्या करोगे फिर? तुम्हारी उम्र बढ़ जाएगी बच्चे। इसलिए कह रहे हैं अपने गुस्से का सही उपयोग करना सीख जाओ ना। ये सही उपयोग करवा लेते, ठीक है, ये सही उपयोग करवा लेते, फिर लो खूब करो, कोई दिक्कत थोड़ी है। 24 साल में आया नौकरी, अरे तुम क्यों, किसने कहा भाई देखो एक चीज़ बताऊँ, बीटेक एमटेक
ये करने वाले ज़्यादातर यूपीआईएएस ज़्यादा देख लेना, जो बीटेक एमटेक ये सब कर रहे हुए होते हैं, वो लोग आईएएस करते हैं, यूपीएससी निकाल रहे हैं, वो 23 साल में वापस आ रहे हैं अपना बीटेक एमटेक करके। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर आ रहे हैं, 5 साल लगता है, बताओ अब। वो भी तो 23 साल में वापस आ रहे हैं, फिर करते हैं तैयारी। कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इंतजार क्या चीज़ का है? इंतजार ये है कि पहले कौन करेगा। हमारा मतलब ये है कि हम कर सब सकते हैं, करना सबको है, लेकिन इंतजार बस इसका रहता है कि हमसे पहले कोई एक बार करके दिखा दे बस। और करके दिखा दे तो वो सफल हो गया तो फिर तो अरे बहुत सरल है, ये बहुत सरल है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। और जब तक कोई नहीं किया, अरे हर कुछ है, फालतू काम कौन करेगा, ये है समस्या। मानसिक और सामाजिक गुलाम जब तक रहोगे कुछ नहीं हो पाएगा। बात आई समझ? टीओडी कोई प्रश्न हो तो लिख के भेजो, ठीक है। तो कहानी का सार कुल मिला के इतना सा है दादा, कहानी का सार इतना सा है ना, कि वैकेंसियाँ उसने क्लियर कर दिया है कि वो तो जैसी आएंगी, है ना, ऐसी आएंगी, और उपयोग करने की जिम्मेदारी सेना की है, वो कर लेगी, वो आपको इतना काबिल बना देगी। एक बार करके एक देख लो, है कि वो इतना काबिल आपको बना देगी, कोई दिक्कत नहीं है ना। वो आपको पूरी तरीके से काबिल बनाने की गारंटी लेती है, जिसमें से 25% ये तो गए, 75%। अब देखो 75% सोचेंगे, ये सब हर राज्य 10-10% की गारंटी लिखवा लो इनसे। इसके लिए आप आंदोलन कर लो कि लिख के दे दो, आंदोलन कर लो, उपद्रव मत करो, विद्रोह मत करो, आंदोलन कर लो। वो भी क्या, आप बढ़िया तरीके से आंदोलन कर लो, लिख के दे दो कि जो बच्चे 75% आएंगे उनको नौकरी गारंटी है, लिखवा लो सबसे। ये आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तरीका सही रखो तो सब सुनेंगे, तरीका सही रखोगे तो सब सुनेंगे, गलत रखोगे तो तुम्हारे नाम पे हो जाएगी बेटा FIR, और फिर बस जीवन भर परेशान रहना। एक बात बताऊं, उपद्रव जो करता है, जितने भी जो उपद्रवी घूमते ना, जो दंगा करते हैं, दंगे ये जला देना, वो जला देना, सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान कर देना, ये सब जो होता है ना, इनको पुलिस अगर एक बार पकड़ लेती ना तो जीवन भर परेशान करती है। याद रखना, तुम्हारा जीवन क्यों खराब कर रहे हो तुम इतने से बातें सुन के यार किसी की, ठीक है। खुद का निर्णय है ना तो खुद लेना सीखो, और निर्णय खुद जब ले पाओगे जब अपनी इसका उपयोग करना सीखोगे, और ये इसका उपयोग जब करना सीख पाओगे जब शिक्षा सही रहेगी। बात आई समझ? 18 से 24 साल की उम्र सब कुछ करवा सकती है, 18 से 24 साल की उम्र, ठीक है। उसके बाद जीवन में बुढ़ापे में यही एक्सपीरियंस काम आता है। क्या सीखे यहां पे? एक्सपीरियंस कोई ऐसी चीज नहीं है कि एक्सपीरियंस हो गया तो ऐसा होगा वैसा होगा। एक्सपीरियंस एक दिन में मिलता है, पूरे जीवन भर का एक्सपीरियंस एक दिन में मिल जाता है। एक दिन भी बहुत है, 1 मिनट में मिल जाता है। एक्सपीरियंस अलग ही चीज है, ठीक है। कोई भी जीवन भर एक ही चीज में धर्रे में लगा रहता है। अब भाई देखो, जैसे मैं एक बताता हूँ, है ना, जैसे कोई भी है, कोई इंसान है मान लो, है ना, उसको तो जीवन भर का एक्सपीरियंस लगा पड़ा है, उसका पूरा जीवन उसका एक ही चीज में खप गया, पूरा लगा के बैठा, कुछ क्या हासिल किया? जिया, उठा, सोया, खाया, पिया, एक परिवार के साथ घूमा, और भाई कि भाई मर के दफना गया। कुछ किया, कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। और वहीं पे एक आदमी खड़ा होता है, और एक लड़का खड़ा होके क्या करता है? बोलो। कोई भी ऐसा काम कर देता है कि दुनिया भर उसका जीवन भर याद रखती है। अब बोलो, वो 20 साल का लड़का अगर वहीं पे देखो ना, भगत सिंह। हाँ, एक चीज़ और बताऊं, ये भगत सिंह ने इसमें एक वो भी आया था, इसमें एक अभी नया आया था कि हम भगत सिंह जैसी क्रांति ला के रहेंगे। ये मैंने कहीं देखा था, किसी के स्टेटस पे देखा था या इंस्टाग्राम पे पोस्ट देखी थी। भगत सिंह नहीं बने वगैरह भैया, कोई नहीं बन सकता, समझ गए ना। मैं पहले ही बहुत क्लियर कर चुका हूँ, मुझे बहुत क्लियर है कि भगत सिंह बनने की औकात नहीं है किसी की। भगत सिंह ने कभी भी देश को तोड़ने की, देश का नुकसान करने की, समझ गए ना, देश को कभी भी देश का नुकसान नहीं किया आज तक, एक पंजी का नुकसान नहीं किया होगा। जहां उनको लगा, समझ रहे हो, जहां उनको लगा कि हमारे देश में धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे बंटवारा हो रहा है, उनने तत्काल बोल दिया मेरा सिर्फ एक धर्म है, आज़ादी।
अब बोलो। तो भगत सिंह बनने की तो बात ही मत करना कि तुम भगत सिंह बन जाओगे, कि स्टेटस डाल के कहते हैं भगत सिंह जैसा। भगत सिंह बनने की, अरे धूला नहीं हो, वो क्रांतिकारी थे। उनके कारण आज तुम सुख की नींद सो रहे हो और चैन की सांस ले रहे हो। नहीं तो जो भूरे जो आए थे ना लंदन से, जिनकी छाप आज तक पड़ी है, अंग्रेजी अच्छी है और देसी खराबी, वो आज भी उसमें डूबे रहते, मर जाते डूब के भी, तो कुछ नहीं कर पाते। उन क्रांतिकारियों के कारण आज चैन से सो रहे हो, तो उनकी बराबरी मत करो। उनका कभी ये नहीं हुआ कि देश में 1% का नुकसान हो, ठीक है। और यहाँ पे जो हो रहा है वो तो नुकसान ही नुकसान है सिर्फ। तो भगत सिंह से अपनी तुलना करना ये तो बहुत गलत है, सब सपा गलत है। ये सारी चीज़ें कम पड़ गई उसके लिए तो, ठीक है। और याद रखना बच्चे, सेना से ऊपर कोई नहीं होता। क्या सेना से ऊपर कोई? सेना में 1 दिन की नौकरी करना भी बहुत सम्मान की बात है। अपने स्वार्थ को छोड़ के जाना पड़ता है उसमें, ठीक है। सेना में अपने स्वार्थ को छोड़ के जाना पड़ता है। जो अपने स्वार्थ को छोड़ के जाएगा ना, वो काबिल बनता है। जुनून जगाना आता है सैनिकों को, फौजियों को सब आता है। वो फौजी है, जवान कहलाता। मेरे को बताओ, बूढ़ा होने तक जवान कहलाता है? बूढ़ा कभी होता ही नहीं, वो जवानी है, हमेशा जवान है। समझ आ रही है? उनमें वो जुनून, वो जोश हमेशा भरा रहता है। तुम क्यों उनको अपमानित कर रहे हो? सेना प्रमुख को तुमने, वो अभी टीवी पे बता रहे थे, सेना प्रमुख को फोटो टांग रहे, तुम क्यों अपमानित कर रहे? सेना प्रमुख की फोटो टंगी दिखा रहे थे कोई न्यूज चैनल वाला, उस पर अभद्र टिप्पणियां, क्यों अपमानित कर रहे? तुम्हारी औकात है, एक बार है तो जाके देख लो, चेक करो यार, हर चीज़ को चेक करो, उसके बाद आओ, है ना। ये गलत हो गया, ये सही कर दिया, इसने ये गलत करे, इम्प्लीमेंट करने का तरीका गलत हो गया सरकार का। बता के करना था। ये तो मैं कह रहा हूँ मैंडेटरी भी कर दो इसको, कि हर एक भारतीय को मैंडेटरी कर दो ना। भारत में कोई दिक्कत थोड़ी है, हर एक भारतीय को जाना पड़ेगा, 1 साल के लिए ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, सैनिक बनना पड़ेगा, फौजी बनना पड़ेगा। जाओगे, डर लगेगा, डर। मर गए तो क्या करेंगे, शहीद हो गए तो हमारे घर वालों को पैसा थोड़ी मिलेगा। जब जुनून है तुम्हारे अंदर देश के लिए कुछ करने का, तो काय का क्या, फिर तो बैरागी हैं, लड़ लेंगे, ठीक है। अरे नाम बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा, ऐसा होगा, कुछ नहीं होगा, ना कभी कुछ होना। नाम बनाने के चक्कर में अगर हो, ये नाम बन जाएगा, ठीक है, नाम नहीं बनना। एक सैनिक शहीद होता ना, तो वो ये नहीं सोचता कि मैं शहीद हो जाता हूं तो मेरा नाम आएगा, पेपर में फोटो आएगी, 4 लोगों के पोस्टों पे, इंस्टाग्राम पे 1-1 घंटे की पोस्ट डलेगी। वो ये नहीं सोचता, वो ये सोचता है सिर्फ जब वो शहीदी, कि मैं शहीद हो रहा हूँ ना, तो मरते मरते 4 को मार दूँ, ताकि ये मेरे देश को नुकसान नहीं पहुँचा सके। वो होते हैं सैनिक। हमारी कोई औकात नहीं है कि हम फौज से ऊपर सोचें, सबसे ऊपर होती है वो, ठीक है। चिटी भी नहीं है, धूला बहुत छोटी चीज़ है यार, बिल्कुल कुछ है ही नहीं। हमारे अंदर 1% का जमीर नहीं है जो फौजियों के अंदर है ना, उसका 1% अगर हमारे अंदर आ जाए ना, तो हम अपने देश में ईमानदारी का फैलाव कर दें, कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं हो। सिर्फ 1% उनके जमीर बराबर 1% आ जाए तो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो कर रहे हैं अपन, कि सेना का विरोध कर देंगे, ये भी दिखाया न्यूज़ पे। ये आग लगाओ न्यूज़ होती है, न्यूज़ को न्यूज़ के जैसा देख के छोड़ दो, एक आध सीरियल जैसा, ठीक है। न्यूज़ को न्यूज़ को जैसा देखो और बस हो गया, हाँ न्यूज़ है, हाँ ठीक, खुश। मजे लेने के लिए न्यूज़ देखना तो देख लो भाई, मजे ले लो उसके, उससे तुम गलत क्यों सीख रहे हो? अपने को देख रहे हो, न्यूज़ मिल रही है, आपको जानकारी मिल रही है ना, तो जानकारी को जानकारी के जैसे लो। उससे अपने अंदर गुस्सा भरना, क्लिप काट के फोटो वायरल कर देना, पंचायतें लगा देना, ये सब लगाई तो थी, स्टेटस बदल के बैठ गए सबरे एक दिन में। इनका खुद का दिमाग चलता ही नहीं ना। बात तो यही है, दूसरों की बुद्धि पे जब तक जियोगे, जब तक दूसरों की बुद्धि पे जियोगे, तब तक परेशानी रहोगी। 4 की बात सुन के मैंने कहा फलाने ने ये कह दिया, हमने सुन के आ गए पीछे 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 पीछे,
कोशिश तो करो, पहले एक बार कोशिश करने में क्या हर्ज है। आप कोशिश सही तरीके से करते, सरकार झुक जाएगी। सही तरीका रखो, ये सब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पेंशन नहीं मिल रही ना, सरकार का ये था कि पेंशन का, हाँ एक और था कि पेंशन का लोड कम हो जाए। सरकार का ये भी है कि पेंशन का लोड जो है वो थोड़ा सा कम हो जाए, लोड, और सही भी है, कम हो जाए कोई दिक्कत नहीं। इसलिए भी थे ताकि सेना को मॉडर्न कर सकें हम, सेना को नए नए हथियार दे सकें, नई चीज़ें इंप्लीमेंट कर सकें सेना के अंदर। इनकी पेंशन कम हो जाएगी तो 5 लाख 5.5 लाख करोड़ का बजट होता है, 5 उसमें से आधा पैसा पेंशन में बढ़ जाता है। अब 2-2.5 लाख करोड़ में क्या आएगा, कुछ नहीं आता। ठीक है, ये मजबूत, तुम ये चीज तो सोचो कि अगर हमारी सेना को कोई चीज़ें मिलेंगी तो हमारा देश मजबूत होगा ना। नहीं सोचता, स्वार्थ भरा पड़ा है, ये स्वार्थ के कारण ये सब दंगे हैं। आई समझ, कुछ नहीं है। इधर युवा स्वार्थी, इधर सरकार स्वार्थी, सेना को जबरन बदनाम करते हो। वो बहुत जज्बे वाली है, उसके अंदर जो जुनून है वो कोई में नहीं है। आई बात समझ। तो इसलिए ये सब पंचायतें जो हैं, और मैं बता रहा हूँ ये सारी पंचायतें महीने भर के अंदर सब खत्म, वो सारे के सारे जितने भी है ना, भर्ती चालू होने दो, सब दौड़ जाएंगे। जिनमें है जुनून वो दौड़ेगा, और जिनमें नहीं है वो वहीं के यहीं पड़ा रह जाएगा। वो कुछ नहीं है। समझ आई बात? इतना पर्याप्त है मेरे हिसाब से आज।